हेलो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले क्लास में पोलर फॉर्म यूलर्स फॉर्म के बारे में पढ़ा था, तो आज मिलते हैं यूलर्स फॉर्म के कुछ फॉर्मूला से। नमस्कार, मैं धीरज कुमार आपका स्वागत करता हूं। अब यहाँ पर देखिए कि यूलर्स फॉर्म क्या है। यूलर्स फॉर्म में मैंने पिछले क्लास में पढ़ लिए थे कि आई थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जिसमें मैग्नीट्यूड हमेशा 1 हो जाएगा, आर्गुमेंट थीटा हो जाएगा। अब कहता है जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका पोलर फॉर्म क्या होता है, मोड जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसको हम ई टू द पावर आई थीटा लिख सकते हैं, यानी ये मोड जेड इंटू ई टू द पावर आई थीटा हो जाएगा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ई टू द पावर आई थीटा प्लस 1 बराबर ई टू द पावर आई थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 मैंने पिछले क्लास में पिछले वीडियो में डाल दिया है। ई टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर आई थीटा इतना है। अभी ये दोनों, इस पर क्वेश्चन भी मैंने उस दिन बताया था, वही बात यहाँ है जो यहाँ मैंने बताया कि अगर जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आर ई टू द पावर आई थीटा, जेड बार क्या हो जाएगा आर, क्योंकि आर तो चेंज नहीं होगा जेड और जेड बार में, और ई टू द पावर माइनस आई थीटा। इससे रिलेटेड आज हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिए। जैसे एक कहता है कि मोड जेड बराबर 1 है, मोड जेड बराबर 1 है, इसका वैल्यू निकालें। बच्चा का दम यहीं पर टूट जाता है क्वेश्चन देखकर, बच्चा का दम यहीं पर टूट जाता है क्वेश्चन देखकर। तो चलिए अब दौर शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं। मोड जेड बराबर 1 है तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड बराबर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर आई थीटा। कोई शक वाली बात, किसी को कोई शक वाली बात? चलिए इसमें आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट हो जाएगा थीटा, आर्गुमेंट जेड बराबर थीटा। तो कहीं ना कहीं ये दे रहा है 1 प्लस आई tan थीटा बाई 2 इंटू 1 माइनस tan आई tan थीटा बाई 2। कोई दिक्कत? अच्छा, tan का वैल्यू क्या होता है, साइन बाई कॉस। अगर साइन बाई कॉस हुआ तो कॉस यहाँ चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं कॉस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 लिखा जाएगा, आई साइन थीटा बाई 2। नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2, और cos थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, इसके नीचे का कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब ऊपर वाला कुछ और कहानी दे दिया, ई टू द पावर आई थीटा दे दिया, नीचे वाला क्या दे दिया, ई टू द पावर माइनस आई थीटा दे दिया। ये ऊपर चला जाएगा आराम से, कोई कष्ट नहीं हुआ था प्लस में, यानी ई टू द पावर आई थीटा प्लस आई थीटा, यानी क्या हो जाएगा, ई टू द पावर 2 आई थीटा। सॉरी, यहाँ थीटा बाई 2 तो थीटा बाई 2 तो थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो गया, ई टू द पावर आई थीटा, और ई टू द पावर आई थीटा क्या है, जेड है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, जेड ही हो जाएगा। क्वेश्चन तक से निकल जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, दूसरे क्वेश्चन पर मिलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके दिल के धड़कन को बढ़ाने के लिए आया है और कुछ करने के लिए नहीं आया, लेकिन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखकर तो मजा आ गया हमको। कहता है tan आई एल एन। अब एल एन देख के ही तो डर जाएगा, एल एन मतलब लॉग, मैंने बताया था एल एन एक्स बराबर लॉग एक्स टू द बेस सी। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे, एकदम सिंपल सी बात है। कैसे बनाएंगे ये देखिए। सबसे पहले जेड की जगह पर ये दोनों काम कर रहा है, इसका पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस आई बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस आई बी। आपको पता है कि मैग्नीट्यूड कहता है कि हम दोनों को चेक करेंगे, ए माइनस आई बी बटा ए प्लस आई बी। अच्छा, अगर एक लाइन ध्यान देकर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसे तो इसका वैल्यू 1 होगा, चेक हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, आई से कहानी खत्म। बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये गया, इसका मतलब इसका वैल्यू 1 हो गया। अब मैग्नीट्यूड जब 1 हो गया, इसका मतलब ए माइनस आई बी अब भाई ए प्लस आई बी हो जाएगा, इसका मतलब ई टू द पावर आई थीटा हो गया। कोई कष्ट वाली बात नहीं। जब दो चीज प्लस माइनस में ऊपर नीचे रहे तो वहां पर एक चीज आता है कंपाउंडो एंड डिविडेंडो मेथड, डिविडेंडो मेथड, ठीक है। वो क्या होता है, नीचे वाले चीज से ऊपर वाले चीज को घटा दीजिए, जोड़ दीजिए। दो बार एक ही काम को 2 बार कर लेना है। तो चलिए क्या करते हैं, ए माइनस आई बी माइनस ए प्लस आई बी कर ले। अब आई ए माइनस आई बी प्लस ए प्लस आई बी, इस तरह से हो गया। अब यहाँ क्या है, यहाँ नीचे 1 है, ई टू द पावर आई थीटा माइनस 1 बाई ई टू द पावर आई थीटा प्लस 1। अब दिमाग में आएगा सर ऊपर प्लस कर सकते थे कि नहीं, कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इसको ध्यान में लेके यहाँ माइनस की जरूरत था, इसलिए मैंने माइनस किया था। अब ए से ए कैंसिल हो गया, ये घट के क्या आ जाएगा, ये आएगा माइनस 2 आई बी। इधर क्या करता है, ये कटेगा माइनस 2a प्लस 2a, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यानी माइनस आई बी। ये इसका वैल्यू किसके बराबर है, ई टू द पावर, नहीं यहीं पर हम लिख देते हैं, आई tan थीटा बाई 2 के बराबर हो गया। आई से भी आई कैंसिल हो गया। अब क्या हो जाएगा देखिए तो, थोड़ा कहाँ मिटा है, चलिए थोड़ा यहाँ पर ध्यान दे देते हैं। अब क्या बच जाएगा,
माइनस बी बाई ए बराबर हो जाएगा tan थीटा बाई 2। कितना आ गया? माइनस बी बाई ए बराबर tan थीटा बाई 2। अब देखिए, अब चीजों को यहां से निपटाते हैं। इसको देखें तो क्या हो जाएगा? tan आई log e टू द पावर आई थीटा, इसका वैल्यू निकला है e टू द पावर आई थीटा। अब इससे तो आई log की दुश्मनी है, log निपट जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? tan आई थीटा, tan आई थीटा, और tan आई क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर का वैल्यू -1, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस tan थीटा आ गया, माइनस tan थीटा, इसका वैल्यू माइनस tan थीटा आ गया। अब tan थीटा को क्या कर सकते हैं? यहाँ हमको क्या आया है? थीटा बाई 2, और ये आया है tan थीटा। tan थीटा से थीटा बाई 2 का वैल्यू निकालिए। अब tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? यहाँ माइनस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस tan थीटा को 2 tan थीटा बाई 2 बाई 1 माइनस tan थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और माइनस बाहर कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? क्योंकि माइनस है, tan थीटा का ये वैल्यू होता है, माइनस लगा तो -2 माइनस बी बाई ए बाई 1 माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस में प्लस 2b बाई ए, और नीचे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए से ए कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2ab बड़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। घचपच हो गया पूरा, ये घचपच हो गया, घिस दिए हम। चलिए, समझ में आ गया? नहीं आया? चलिए, मुझे लग नहीं रहा समझ में आया, मुझे ही मन नहीं भर रहा है, तो मुझे ही नहीं मन हो रहा था। इसको हम फिर से ये जो घचपच की है ना, इसको रोकते हैं, इसको रोकते हैं। ये घचपच हो गया बहुत कंजेस्टेड, इसको आराम से लिखते हैं। देखिए, कहने का मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकाले, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, इसका मतलब इसका वैल्यू आई थीटा के बराबर है। उसके बाद कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई किए, माइनस इसलिए ऊपर किया है कि वहां माइनस चाहिए था हमको, तो माइनस कर दिए, तो ये क्या आ गया? tan आई से आई कट गया, हमको आया क्या? अब मैं इसको मिटा दूं, इसका कोई लेना देना यहाँ नहीं है, हटाइए, ये सबका कोई लेना देना नहीं है। अब हमको आया कितना? माइनस बी बटा ए इजिकल टू tan थीटा बाई 2, ये आ गया। अब क्वेश्चन जो है उसको देखिए, tan आई ln ई थीटा, ई का पावर आई थीटा। अब क्या हो जाएगा? ln से ई की दुश्मनी है, tan आई से आई थीटा बचेगा केवल, तो आई स्क्वायर यानी माइनस tan थीटा बचेगा, माइनस tan थीटा। अब माइनस tan थीटा बचेगा तो हम क्या कर सकते हैं? आप गौर से देखिएगा तो tan थीटा का वैल्यू होता है 2 tan थीटा बाई 2 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ माइनस लगाएंगे तो यहाँ केवल माइनस लगा देंगे, स्क्वायर है तो माइनस से कोई काम नहीं है। माइनस 2b बाई ए हो जाएगा, माइनस b बाई ए, अब बाई 1 माइनस b बाई ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको प्लस 2b बाई ए, नीचे क्या हो सकता है? ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए से ए कैंसिल, ए ऊपर चला जाएगा, 2ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा 2ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब साफ हुआ, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं। अब ये क्वेश्चन देख के तो बच्चे लोग बेहोश ही हो जाएंगे कि सर कैसे बनेगा। बहुत ही क्वेश्चन इसमें दे रहा है कि एक्स और m रियल नंबर है, तो ये कैसे बनेगा मुझे भी नहीं पता, मैं इसको कैसे बनाता हूँ सोचिए। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, लेकिन एक बात सॉरी है, कॉट है, कॉट एक्स बराबर, सर कॉट नहीं, कॉट इनवर्स एक्स है, कॉट इनवर्स एक्स बराबर हमको दिख रहा है कि कॉट इनवर्स एक्स होने से ना कुछ काम नहीं खुलेगा। एक्स का वैल्यू पहले फाइंड आउट करें, तो तुरंत मान लेंगे कॉट इनवर्स एक्स बराबर हम क्या मान लेंगे? थीटा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, कोई शक नहीं है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो अगर इसमें थीटा, क्वेश्चन गलत नहीं होता है, नहीं ठीक है, क्वेश्चन गलत है, कॉट इनवर्स एक्स ऐसा है, तब ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन? e टू द पावर 2mi थीटा। यहाँ देखिएगा तो इसका x का वैल्यू क्या है? कॉट थीटा, फिर कॉस कॉट थीटा, आई कॉट थीटा प्लस 1 अब बटा आई कॉट थीटा माइनस 1। अच्छा, कॉट का क्या वैल्यू होता है? कॉट का वैल्यू क्या होता है? कॉस बाई साइन, कॉट का वैल्यू कॉस बाई साइन होता है, तो इसको लिख सकते हैं 2mi थीटा इजिकल टू कॉस बाई साइन, आई कॉस थीटा
प्लस साइन थीटा, नीचे तो साइन थीटा रह गया, और यहाँ क्या हो जाएगा आई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कोई कष्ट वाली बात? चल गया, कॉस साइन साइन कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, टू कहाँ से आ गया, ई एम आई थीटा इजिकल टू, क्या लिख सकते हैं इसको, ई अभी तो आ नहीं सकता है कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। अच्छा, ये आई को अगर हम कहें कि आई हटाना है हमको, यहाँ पर से आई हटाना है, तो इसको हम आई को उससे ऊपर नीचे आई से गुना कर देते, तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ आई आ जाएगा, ऊपर नीचे आई से गुना किए तो इसी तरह ये आई स्क्वायर हो जाएगा, ये आई आ जाएगा। तो जिस दिन अगर ऊपर नीचे हम गुना कर दिए तो ये आई स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा। नहीं ऐसे क्या करना है, छोड़िए हटाइए, इस तरह से नहीं कीजिए, आई है, ये आई है, तो इसको ऐसे कर लीजिए, आई कॉस थीटा माइनस आई स्क्वायर साइन थीटा लिख सकते हैं। अब समझ में आया, आई स्क्वायर साइन थीटा, क्यों आई स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस वन, माइनस में प्लस हो जाएगा, इसको आई कॉस थीटा, इसको तो डायरेक्ट प्लस आई स्क्वायर साइन थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों में से आई कॉमन लेकर काट दीजिए, दोनों में से आई कॉमन लेंगे तो ई टू द पावर एम आई थीटा, अगर आई कॉमन लेकर काटेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब आई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब आप गौर से देखिएगा तो क्या दिखेगा, ई टू द पावर आई एम थीटा, ई टू द पावर आई एम थीटा, इसका क्या हो जाएगा, इसका ई टू द पावर माइनस आई थीटा, अब आई ई टू द पावर प्लस आई थीटा, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए कुछ कुछ गलती करते चले जा रहे हैं, टू, यहाँ टू आई, चलिए ये टू आई एम थीटा इन टू, फिर गलती ई टू द पावर टू आई एम थीटा, इसको देखिएगा तो ई टू द पावर माइनस टू आई एम थीटा हो जाएगा, दोनों का कहानी कैंसिल, बच गया कितना ई टू द पावर जीरो, कहानी कैंसिल क्या है, दोनों का पावर घटेगा तो ई टू द पावर जीरो, इसका वैल्यू वन, यानी आंसर क्या जाएगा वन। छोटा छोटा क्वेश्चन था, कोई टेंशन नहीं है, इसको लिखने में गलती आप नोट कीजिए फटाफट। हाँ, तो ये क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही खूबसूरत है। कहता है जेड और डब्ल्यू दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड और डब्ल्यू दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, जेड और डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड क्या बराबर है, और आर्गुमेंट ऑफ जेड आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू पाई है। तो अगर किसी को एक को, यानी आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू बराबर आप मान लीजिए थीटा, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए, अब जेड बराबर क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड ई टू द पावर आई थीटा हो जाएगा, ठीक ना, आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर ई टू द पावर पाई माइनस थीटा हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, मोड जेड, इसको लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा प्लस आई साइन पाई माइनस थीटा। अब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मोड जेड, अगर इसको लिख सकते हैं मोड जेड, इसको लिख सकते हैं कॉस माइनस कॉस थीटा, 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, अब प्लस साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा रहता है, तो साइन थीटा, अच्छा माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो अब थीटा में बात आ गई, तो यानी आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू आ गया, आर्गुमेंट ऑफ डब्ल्यू, तो इसको मोड डब्ल्यू भी तो लिख सकते हैं माइनस करके, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या बन गया कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब आप गौर कीजिए तो यहां पर देखिए, तो अगर जेड का वैल्यू इतना है तो जेड बार का वैल्यू माइनस लग जाता है, अगर जेड बार का वैल्यू माइनस होगा तो जेड का प्लस यानी अपोजिट हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस ओमेगा इनटू ई टू द पावर माइनस आई थीटा, ई टू द पावर माइनस आई थीटा, थीटा किसका आर्गुमेंट है, ओमेगा का, जैसे हम यहाँ लिखे इस क्या कहते हैं ओमेगा कहते हैं डब्ल्यू का, डब्ल्यू बराबर हो सकता है ई टू द पावर मोड ई टू द पावर आई थीटा, इतना तो लिख सकते थे, थीटा मान लिए तो इसको क्या कर सकते हैं माइनस है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं माइनस जेड बार, डब्ल्यू बार कर देंगे कि इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, जेड के बराबर, और ये जेड के लेके चले हैं तो जेड बराबर क्या आ जाएगा, जेड बराबर माइनस डब्ल्यू बार। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन को नोट करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए तो z बराबर 1 प्लस आई का पावर -1 देता, -2 देता, -3 देता, हम कुछ काम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ -i दे दिया,
और a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम मान लेते हैं a प्लस आई बी इज इक्वल टू 1 प्लस आई का होल पावर माइनस आई। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पावर माइनस आई है, यानी 1 2 तो 3 4 नहीं है, तो ये तभी बनेगा जब लॉग अप्लाई करेंगे। तो लॉग a प्लस आई बी, थोड़ा इधर से ले आते हैं ताकि आगे दिक्कत नहीं हो, लॉग a प्लस आई बी इज इक्वल टू, लॉग लगाएंगे तो ये माइनस आई कूद कर बाहर आ जाएगा, लॉग क्या हो जाएगा 1 प्लस आई, 1 प्लस आई। अब अगर इसको तोड़िएगा माइनस आई लॉग, इसको तोड़िएगा तो 1 और 1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा √2, इसका कितना हो जाएगा देखिए तो गौर से, कितना थीटा कितना हो जाएगा π/4, यानी cos π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, प्लस आई साइन π/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस आई लॉग √2 e टू द पावर आई π/4 e टू द पावर आई π/4, यानी माइनस आई लॉग √2 प्लस √2 प्लस कितना हो जाएगा, प्लस कहते हैं फिर प्लस माइनस आई को बाहर रहने दीजिए, प्लस लॉग e टू द पावर आई π/4। अच्छा, अगर माइनस आई से गुना कीजिए तो माइनस आई लॉग √2 प्लस प्लस कहते हैं यहाँ माइनस आई हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा आई π/4, लॉग से ई कैंसिल हो जाएगा तो आई स्क्वायर माइनस 1, यानी माइनस आई लॉग √2 प्लस π/4, ये आ गया ए लॉग ए प्लस आई बी, लॉग ए प्लस आई बी, लॉग हटाएंगे तो उधर क्या जाएगा ई टू दी पावर में चला जाएगा, लॉग हटाएंगे तो क्या चला जाएगा ई टू दी पावर में चला जाएगा, तो इसको ई टू दी पावर माइनस आई, अच्छा √2 का पावर 1/2 होता है तो इसको 2 करके log 2 लिख सकते हैं, log 2 प्लस π/4, आंसर हो गया यही। आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसको बनाने में, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो ये क्वेश्चन को हम दो तरीके से बना सकते हैं, लेकिन बहुत इजी तरीका सोचेंगे। एक तरीका ये होता है, देखिए ये है साइन लॉग आई का पावर आई का पावर क्या है आई, ए प्लस आई भी है, तो कॉस लॉग आई का पावर आई बराबर पूछ रहा है क्या होगा, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इसको दो तरीके से हम जा सकते हैं, एक लॉग को इधर तोड़ेंगे फिर आई को तो लिखेंगे, लेकिन इतना काम नहीं करेंगे। अब कभी सोचो कि z बराबर केवल आई हो जाएगा, इसका मतलब 0 प्लस आई है, इसका मतलब इसका मोड कितना हो जाएगा, मोड z कितना हो जाएगा √0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 1 ही हो जाएगा। अच्छा, आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, आर्गुमेंट बराबर tan इनवर्स 1/0, यानी tan इनवर्स इन्फिनिटिव, और ये क्या हो जाएगा π/2। तो अगर i को हम चाहे यहाँ पर लिखना, एक चीज यहाँ नोट्स में ही लिख लीजिए, i बराबर e टू दी पावर i π/2, तो इसको हम i का वैल्यू i बराबर क्या लिख सकते हैं e टू दी पावर कितना i π/2। अब इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे निपटाते हैं, एकदम इजी वे में निपटा देंगे। किसी दिन यह पता चल गया कि साइन लॉग आई को क्या लिख सकते हैं e टू दी पावर i π/2 का होल पावर आई गुना आई स्क्वायर, और e से लॉग कैंसिल, यानी आई स्क्वायर का वैल्यू -1, यानी साइन -π/2 बच गया। साइन -π/2 क्या हो जाएगा माइनस साइन π/2 का वैल्यू -1, ये हो गया a प्लस आई बी के फॉर्म में। अगर -1 को देखिएगा तो -0 प्लस आई हो रहा है, यानी a बराबर -1 b बराबर क्या हो जाएगा b बराबर 0। अब उसी तरह इस कंडीशन को देखिए तो ये भी तो -π/cos -π/2 ही आएगा, cos 90 का वैल्यू कितना 0 के बराबर, यानी ये 0 आ गया, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर 0। तो आज आप लोगों ने देखा कि हम लोग किस तरह से क्या कर दिए हैं, किस तरह से बनाए हैं क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक क्वेश्चन लास्ट में चलते चलते एक क्वेश्चन जिसका जवाब आपको देना है कि इसको पोलर फॉर्म यानी ई का कितना पावर होगा। जैसे मान लीजिए जेड का वैल्यू अगर 1 है, जेड का वैल्यू 1 है, तो z इज इक्वल टू ई टू दी पावर डैश, आपको यहाँ निकाल के बताना है, कमेंट में आंसर बताना है। जितने भी लोग देख रहे हैं वो अब ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें कि कोई चीज में दिक्कत हो, कुछ समझने में दिक्कत हो, या कोई नया टॉपिक बताना हो तो उसका कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, आज के लिए इतना ही।